हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ये आरपीएफ की वीडियो मैंने कांस्टेबल की पहले बनाई। उसी वीडियो में बोला था कि एक सब इंस्पेक्टर की भी बनाऊंगा, फुल प्रोसेस बताऊंगा भर्ती होने का, ताकि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि 2023 में ये दोनों वैकेंसीज आने वाली हैं, कांस्टेबल की भी, सब इंस्पेक्टर की भी, बहुत दिनों से चर्चा में रही हैं। और अब वो समय आ गया है कि भाई जून जुलाई के बाद वाला है, जून जुलाई की बातें होती थी कि उसके आसपास निकलेंगी। तो ये आनी 2023 में है। कब आएंगी, किस महीने में आएंगी, किस डेट को आएंगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है बच्चों। तो अभी इस बात के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है कि इस 2023 में आएंगी। मंथ की डेट नहीं बता सकता मैं, ठीक है। बाकी आ जाएं तो ये बहुत जल्द आ जाएं, नेक्स्ट मंथ ही आ जाएं या इसी महीने ही आ जाएं, और ना आए तो हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम खिंच जाए। लेकिन 2024 का इलेक्शन है, उससे पहले आनी भी है, उससे पहले एग्जाम भी होना है, ठीक है। अब आप देखिएगा कब होगा, क्योंकि आचार संहिता दिसंबर जनवरी से चांसेस हैं लग जाए, तो उससे पहले, बहुत पहले करना पड़ेगा चीजों को। फिजिकल एंड एग्जाम, इस बारे में फुल डिटेल में आपको दे देता हूं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करा लेने चाहिए वो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा। तो बच्चों, ये पहले से रेडी करना मेरा ऐसा होता है कि बच्चा फॉर्म से वंचित ना रह जाए, सिर्फ जानकारी अधूरी होने की वजह से। तो देखिए, प्रोसेस बता देता हूं। रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनने का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन ही है रेलवे का, पिछला जो आया था 2018 में, कि सबसे पहले एग्जाम होता है, सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपकी नपाई तुलाई प्लस रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पी लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग को बोलते हैं। एमटी हाइट एंड चेस्ट को बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके तुरंत बाद ये होगा। इसके बाद डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में मेडिकल और फिर ट्रेनिंग। यानी मेन पार्ट सिर्फ दो हो गए। फिजिकल क्वालिफाइंग है तो सारा खेल, सारी मेरिट सिर्फ सीबीटी की रह जाती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। जिसने टेस्ट सबसे अच्छा किया उसका सिलेक्शन सबसे अच्छे से और सबसे आसानी से होगा। ऑल इंडिया मेरिट बनती है, ऑल इंडिया मेरिट, ऐसा नहीं कोई स्टेट वाइज लगती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेलवे की जॉब है, पुलिस की जॉब है, ठीक है। और एज की बात कर लेता हूं कि सबसे जो इसमें कंपटीशन का अगर कम रहने का कुछ भी कारण बना तो वो एज बनती है, क्योंकि यहां पर एज का जो स्पैम है वो बहुत छोटा दे रखा है। देखिए, 20 से 25, और 20 18 से 25 है कांस्टेबल, वहां 7 साल का है। यहां न्यूनतम 20 है, लेकिन हायर सिर्फ 25 है जनरल के लिए। और अगर मैं बात करता हूं ओबीसी तो वो 28 तक हो जाएगा, SC ST वो 30 तक हो जाएगा। क्या सर छूट मिलेगी? मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहली बार वैकेंसीज आ रही हैं। कोर्ट ने कई वैकेंसीज जो कोर्ट में गई हैं छूट के लिए, उनमें कईयों में बोला है, सीआरपीएफ की विशेषकर 2 भर्तियों में बोल चुका है कोर्ट, हाई कोर्ट, कि भैया अगर कोरोना के बाद ये पहली बार जॉब आ रही है तो एक बार अभ्यर्थी को कम से कम 2 से 3 साल का छूट मिलना चाहिए। तो मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि रेलवे देगा या नहीं देगा छूट, पर यह निश्चित है कि अगर कोर्ट में ये बात जाएगी तो फॉर्म भरते भरते ही ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, उन बच्चों के लिए भी फॉर्म भरवाने का। तो हो सकता है रेलवे पहले ही दे दे नोटिफिकेशन में, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट की, तो वो क्या है कि भैया जनरल और ओबीसी 165 सेंटीमीटर हाइट है, जो बहुत ही कम हाइट है बच्चों, पुलिस के हिसाब से, ठीक है। वरना पुलिस में इतनी कम हाइट लेते नहीं है, 170 168 चलती है। 157 महिलाओं के लिए ठीक ठाक हाइट है, ये कम नहीं है, ठीक है। महिलाओं के हिसाब से 157। SC ST के लिए 160 ही सेंटीमीटर हाइट है, और महिलाओं में भी SC ST में 152 सेंटीमीटर हाइट है। और ये चेस्ट में भी छूट है, 80 से 85 जनरल और ओबीसी। हालांकि 2018 का नोटिफिकेशन है, ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस भी इसी में ही आएगा। तो 80 से 85 यानी पहली वाली में ही ईडब्ल्यूएस आएगा, ठीक है। तो ये भी, और यहां पर दे रखा है मेल का और फीमेल का, तो आप देख सकते हैं चेस्ट नपती ही नहीं है, तो इस वजह से यहां पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हैं फीमेल का किस तरीके से।
ये ओनली फॉर मेल है चेस्ट का। ठीक है, ये 1 जुलाई को जो एज मांगते हैं ये कि 2018 में आया था नोटिफिकेशन, तो 1 जुलाई को एज मांगी थी। जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आता है तो 1 जुलाई को ये मांगते हैं रेलवे में भी, दिल्ली पुलिस की तरह ही। लेकिन जुलाई से पहले अगर नोटिफिकेशन आता है तो मेरे ख्याल से 1 जनवरी ये मांगेंगे इसमें। ठीक है, यानी जून तक आ जाता है। तो चलिए, बाकी छूट नियमानुसार है। SC ST जो मैं बता ही चुका हूं, OBC वगैरह के लिए 3 साल है, नॉन क्रिमिनल वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए ये कंडीशंस हैं, सबको पता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इस फॉर्म को भरते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, उनके लिए भी एज में छूट है यहां पर। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और विडोज हो, डाइवर्स वुमेन है, तो उसके लिए भी यहां छूट दी हुई है। ठीक है, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के लिए क्या करना होगा वो जान लीजिएगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये बताया है, अलग अलग पूरे भारत में इसके सेंटर होते हैं। आप अपना सेंटर जो चूज करेंगे फॉर्म के टाइम पर, उसी सेंटर पे उन्हीं में से 2-3 चॉइस भरवाएंगे, उन्हीं में से आपका एग्जाम हो जाएगा। 1/3 की ये खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका जरूर ध्यान रखते हैं रेलवे में। ठीक है, 15 लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप इस टेस्ट को दे सकते हो। हिंदी इंग्लिश तो होगी ही होगी। आगे बात कर लेते हैं एग्जाम में आता क्या क्या है। बिल्कुल कांस्टेबल में जो चीजें आती हैं, इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा के वही चीजें आ जाती हैं। तो आप देखिए, मैथ्स में आता है 35 क्वेश्चन, सेम कांस्टेबल में। सबसे बड़ी बात है, मैथ्स में लिखा हुआ है अर्थमेटिक, 35 मार्क्स हैं, 35 क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, मैथ्स में लिखा अर्थमेटिक, और अगर मैं इसके टॉपिक भी देखूं तो टॉपिक में भी कहीं भी एडवांस मैथ का जिक्र नहीं है। तो यहां पर ये अच्छी बात है, जो एडवांस मैथ से भागते हैं बच्चों, उनके लिए फायदा होगा। ठीक है, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस हैं। इन दोनों चीजों को तो हर बच्चा पढ़ता है, और ये तीसरी चीज, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें ये तीनों ना आते हों। तो भाई, ये तीनों तो हर जगह पढ़ते हो, इसलिए रेलवे पुलिस के लिए, RPF के लिए बच्चा बहुत मन से तैयारी करता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग से हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ना, कुछ कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। यहां पर वही 3 सब्जेक्ट है जो बड़े बेसिक हैं, जो हर जगह आते हैं, जिनको हम हर कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये फायदा होता है, इसलिए बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 50 क्वेश्चन, और रेलवे की GS कभी भी SSC की GS की तरह नहीं आती, आसान GS होती है SSC के मुकाबले। ठीक है, पर बच्चों ग्रुप D में भी आप देख सकते हैं, तो वहां ठीक ठाक पूछा गया था। हालांकि साइंस ने ज्यादा परेशान किया बच्चों को, GS ने उतना नहीं किया था। तो वो भी वही रेलवे है, तो ध्यान रखना। 90 मिनट और 120 क्वेश्चंस, ये टाइमिंग रहेगी। 90 मिनट 120। सर, सारा तो एक कांस्टेबल है, बिल्कुल, बस लेवल का ही अंतर है। पता नहीं फिर इन्होंने एग्जाम क्यों बना रखा, प्रीफरेंस के हिसाब से दे देते, अच्छा रहता। बस ये है कि यहां पर ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगी। ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है उससे कोई मैटर नहीं करता। फिजिकल में क्या है, तो फिजिकल में बच्चों, जैसे फिजिकल काफी आसान है कांस्टेबल से, 6.5 मिनट में रनिंग है, 12 फीट लॉन्ग जंप पे वहां 14 थी, ये जो वहां पर जो है 5.25 ही थी, 5.45 था कांस्टेबल में। ये 3 फीट 9 इंच ये हाई जंप है, वहां 4 फीट थी। और अगर मैं देखूं फीमेल का, तो 4 मिनट में 800 मीटर है, लॉन्ग जंप 9 फीट है, और हाई जंप 3 फीट है। ये लड़कियों का फिजिकल है। सबसे खास बात है, जो और जगह नहीं है, लॉन्ग और हाई जंप में सिर्फ 2 ही चांस मिलेंगे। 2 चांस, दिल्ली पुलिस हो या कहीं भी हो, 3 चांस मिलते हैं। यहां लॉन्ग और हाई जंप में ये लिख दिया है इन्होंने कि 2 ही चांस मिलेंगे। ये अजीब बात है। साथ में ये बताया है कि भैया फिजिकल के कोई नंबर नहीं है, चाहे आप 6.5 की दौड़ को 5.5 में मार दो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं। DV कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों, ये DV में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। EWS हो, SC ST सर्टिफिकेट हो या OBC हो, वो आपके उस सर्टिफिकेट पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। अब देखिए, कोई यूपी का बच्चा देखेगा ऊपर उत्तर प्रदेश शासन लिखा है, वो तो लिखा ही रहेगा, उसको मत देखिए। जब आपकी जाति, आपका नाम, और फिर नीचे लिख रहा हो कि आप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको पढ़िए, वहां पे लाइन आ रही होगी। अगर लिख रहा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ठीक है। ठीक है बच्चों, और नॉन क्रिमिलेयर होना चाहिए। अगर आप OBC में, SC ST में नॉन क्रिमिलेयर की कोई जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे डाउट्स अगर इस भर्ती को लेकर होंगे तो वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, पहले एग्जाम है, दूसरे नंबर पे फिजिकल है, तीसरे पे
डीवी होकर मेडिकल और लास्ट में ट्रेनिंग होती है। तो यही सारे स्टेप्स हैं पूरी रेलवे भर्ती के लिए। आपने बोला था कि सब इंस्पेक्टर पर भी एक वीडियो बनाओ, इसलिए मैं लेकर के आ गया। आरडब्ल्यूए इसके लिए क्या तैयारी कराएगा, कब कराएगा, कैसे कराएगा, इसके लिए बच्चों हम एक बुक लेकर के आ रहे हैं, एक बुक पे प्लान पे काम कर रहे हैं, बहुत शानदार। तब तक देखिए, जब तक कोई क्लास नहीं चल रही, क्लास के लिए तो सभी लोग इसकी तभी स्टार्ट करेंगे, हम भी उनमें हैं, पर इसमें बच्चे साइड बाय साइड क्या पढ़ सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि यार आपको ना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। फिलहाल आप क्या करो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ रीजनिंग जीएस पे अच्छा फोकस रखना। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी अपने आप हो रही है। यार मैथ्स को स्ट्रांग करो, रीजनिंग को स्ट्रांग करो, जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ो, 120 क्वेश्चन आएंगे, इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। फिर भी अगर इसके लिए सेपरेट बुक जिसमें इसके प्रीवियस ईयर हो, इसके लिए प्रैक्टिस सेट हो, तो एक गाइड बुक बना रहे हैं ताकि वो 500 पेजों के आसपास जाएगी, ताकि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों को वो टारगेट कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये एक बुक आरडब्ल्यूए की आ जाएगी, जिसका हमारा टारगेट है 15 जून तक हम ये बुक आपको हाथ में दे देंगे, 15 जून तक। ठीक है बच्चों, बाकी क्लासेस कब से होंगी, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आरपीएफ की सेपरेट ही क्लास लो, कोई भी शुरू नहीं करेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां देख लीजिए मैथ रीजनिंग जीएस है, आप उसकी मैथ रीजनिंग जीएस की क्लास ले लीजिए, चाहे कहीं से भी ले लीजिए, चाहे किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, हाइट वाइट सब बता दिया, आप देख लीजिएगा।